हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 1 होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 सेट आएंगे। पांचों सेटों को आपको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना है और इसको याद रखना है। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपको सारा प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पांचों सेटों को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने इस बार यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लैक रखा है, तो कैसा है आप ये बैकग्राउंड आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ। ये आपके ईदगाह चैप्टर से सारे प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है, ईदगाह चैप्टर से। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि हामिद की दादी का नाम था, तो हामिद की दादी का नाम क्या था? सही आंसर आ जाएगा अमीना। क्या नाम था हामिद की दादी का? नाम अमीना नाम था, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है कि हामिद की दादी के अठन्नी बचाने की तुलना किससे की गई है? मतलब हामिद की दादी अठन्नी बचा रही है, तो इसका मतलब वो क्या बचा रही है वास्तविक में, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ईमान से। किससे तुलना किया गया है? ईमान से। मतलब कि हामिद की दादी अठन्नी बचा रही है, मतलब वो ईमान को बचा रही है, ठीक है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर वाला प्रश्न देखिएगा हमारे पास क्या है कि पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है, कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। इस वाक्य में किस प्रकार का मनोविज्ञान है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा बाल मनोविज्ञान, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही ऑब्वियसली पेड़ों पर पत्थर मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर वाला सही, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास फोर्थ नंबर वाला प्रश्न क्या है। देखिए क्या है, जिन्नत को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं किस फेरे में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। ये वाक्य किसने कहे, ये आपको बताना है। ये जो वाक्य अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है। सही आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा मोहसिन के द्वारा। किसने? यानी कि यह वाक्य मोहसिन ने बोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर वाला प्रश्न। क्या है देखिएगा, क्या है कि मेरे मामू एक थाने में कानी सटी बिल है, 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। इस वाक्य में किस ओर संकेत किया गया है? 20 रुपये महीना कमाते हैं लेकिन 50 रुपया भेजते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, देखिए और बताइए। तो इसका मतलब है यहाँ पर मतलब ये इस वाक्य में किस संकेत की ओर किया, मतलब किसकी ओर संकेत किया गया है? तो भ्रष्टाचार की ओर। उनका वेतन ही 20 रुपये है, तो 50 रुपये कैसे जा रहा है? तो भ्रष्टाचार करके ही तो जा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ख, बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो छठा नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, शहर में कौन मोटर के नीचे आते आते बचा? तो कौन बचा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर की बात करें तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि हामिद, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेगा हमारे पास 7 नंबर वाला प्रश्न क्या है, किसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है? तो 4 ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ईदगाह की। किसकी? ईदगाह की, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही, ठीक है। तो बोल रहा था कि किसकी सामूहिक क्रिया है, तो ईदगाह की सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, हामिद की दादी क्या काम करती थी? जो हामिद की दादी थी ये क्या काम करती थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा कि लोगों के घर काम करना, या फिर खेती करना, या फिर लोगों के कपड़े सिलना, या फिर पशुपालन। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा?
तो लोगों के घर काम करना, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क, ठीक है, लोगों के घर काम करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 8 आने में कितने पैसे होते हैं। अठन्नी आप लोग जानते हैं ना, उसी को बोलते हैं 8 आना, ठीक है। तो इसमें कितने पैसे होते हैं ये आपको बताना बहुत ही सिंपल है, 50 पैसे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, नेक्स्ट है 10 नंबर वाला प्रश्न क्या है, वजू शब्द का अर्थ है, ये जो शब्द है वजू, तो वजू का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना। नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ मुंह धोकर शुद्धि करना, इसी को क्या बोला जाता है, वजू बोला जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 11 नंबर वाला देखिए क्या है, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं। ये जो चैप्टर है ईदगाह, इसमें हामिद के पास पैसे होते थे, कुल कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे। कितने, 3 पैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। इसके बाद 12 नंबर वाला प्रश्न है, नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया, तो नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया, तो सही आंसर हो जाएगा वकील का खिलौना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ख सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर वाला प्रश्न क्या है, खिलौनों को न खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिया। खिलौनों को न खरीदने के लिए हामिद ने तर्क दिया, मतलब कि बोल सकते हैं बहाना दिया। तो सही आंसर क्या आ जाएगा कि खिलौने मिट्टी के हैं, खिलौने महंगे हैं, ज़रा सा पानी पड़े तो रंग धुल जाए। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी कारण उसने दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास 14 नंबर वाला प्रश्न क्या है, हामिद किस चीज़ की दुकान पर जाकर रुक जाता है। हामिद एक दुकान पर जाकर के रुकता है, तो कौन सी दुकान पर जाकर के रुकता है ये आपको बताना है। तो कौन सी दुकान पर, लोहे की दुकान पर जाकर रुकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ग सही। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यह कथन किसका है। ये कथन है, ठीक है, ये चैप्टर में कथन है, तो ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर हामिद का। ये किसी ने बोला था, हामिद ने बोला था कि मैं गरीब ही सही हूँ लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जा रहा हूँ ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ख सही, हामिद ने ऐसा बोला था। इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे देखेगा हमारे पास यहाँ आपका ये कौन सा चैप्टर है, ऊपर तो ईदगाह चैप्टर था, अभी जो आपने 15 क्वेश्चन किया ईदगाह का था। अब ये है आपका दोपहर का भोजन, क्या है, दोपहर का भोजन से ये आगे का प्रश्न है, दोपहर का भोजन, ठीक है। तो ऊपर हम लोगों ने 15 प्रश्न किए ईदगाह वाले चैप्टर से, अब ये है आपका दोपहर का भोजन से प्रश्न। तो देखिए क्या है, अमरकांत जी का जन्म हुआ था, तो अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था ये बताना था, ये बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही, ठीक है। 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। इसके बाद दूसरा का नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो प्रसिद्ध कहानीकार किसके हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा, नई कहानी आंदोलन के, जो नई कहानी की आंदोलन होती है, तो ये उसके प्रसिद्ध कहानीकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा का नंबर वाला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है, दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है। तो ये एक समाज का एक वर्ग का यथार्थ चित्रण है, तो ये किस वर्ग का है ये आपको बताना है। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, निम्न मध्य वर्ग, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, यानी कि लोअर मिडिल क्लास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 4th नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, कहानी का मुख्य पात्र यानी कि चरित्र है, मेन कैरेक्टर आपसे पूछ रहा है, तो मेन कैरेक्टर कौन है इस कहानी का, तो सिद्धेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही, सिद्धेश्वरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, रामचंद्र कौन सा काम कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो इस कहानी में ये मतलब रामचंद्र कुछ काम कर रहा होता है, तो वही आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या जाएगा, तो कौन सा काम कर रहा है, तो खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 6ठा नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है हमारे पास, कहानी का कौन सा पात्र बीमार है। तो कहानी में एक पात्र है जो कि बीमार है, तो कौन पात्र बीमार है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, मुंशी जी, सिद्धेश्वरी, या फिर प्रमोद, या फिर मोहन। सही आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास प्रमोद, क्या प्रमोद, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, तो देखिएगा दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है। जो आपका कहानी है दोपहर का भोजन जिससे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें मुख्य समस्या क्या है, बेरोजगारी, या फिर पूर्णवास, या फिर बीमारी, या फिर शोषण।
ठीक है। तो इसका जो मुख्य समस्या है ना इस कहानी का, वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मुख्य समस्या है बेरोजगारी। क्या? बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका सही। आगे देखिए 8 नंबर वाला प्रश्न हमारे पास क्या है। सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने के पीछे की मंशा है। सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है, ठीक है। तो इसके पीछे इसका क्या पर्पज होता है, क्या कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। अपने बेटे को भ्रमित करना चाहती है, या फिर अपने परिवार को सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं, या फिर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, या फिर सेखी बाघर रही है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना चाहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 9 नंबर वाला प्रश्न क्या है कि कहानी का मूल स्वर है। कहानी का मूल स्वर क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, फिर है कि शोषण के विरुद्ध जंग, फिर है कि वर्ग संघर्ष, फिर है कि श्रमिक संघर्ष। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, यह है इसका मूल स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही 9 नंबर वाले प्रश्न का। इसके बाद देखिए लास्ट वन है हमारे पास, जो कि है 10 नंबर वाला। क्या है? नई कहानी अधिकांशतः क्या क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा यथार्थ परक होती है। क्या होती है? यथार्थ परक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे इन चैप्टर से मैंने यहाँ पर सारे ले रखे थे। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैक्सिमम आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, उतना ही सपोर्ट मेरी तरफ से भी किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।